नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल के ऊपर। और आज हम समझने वाले हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो आर्टिकल 370 जो हटाया गया था कश्मीर से, उसके बारे में बहुत सारी राय है लोगों की। तो उस सबसे पहले तो यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या बोलना है, यूपीएससी के मेंस एग्जाम में क्या बोलना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यूपीएससी के इंटरव्यू में और मेंस एग्जाम में ये बोलना है कि सेपरेटिज्म मतलब अलगाववाद, ठीक है ना। सेपरेटिज्म मतलब अलगाववाद। तो सेपरेटिज्म मतलब अलग होना, भारत से अलग होने की भावना को सेपरेटिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। भारत से अलग होने की भावना को सेपरेटिज्म बोलते हैं। तो इट वाज डन टू एंड सेपरेटिज्म एंड टेररिज्म इन कश्मीर, ठीक है। तो इसको सेपरेटिज्म और टेररिज्म कश्मीर में ख़त्म करने के लिए लाया गया था, ऐसा बोलना है अपनी यूपीएससी के इंटरव्यू और मेंस में कि सेपरेटिज्म और टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए लाया गया था। तो उद्देश्य अच्छा था, इंटेंट वॉज गुड, तो उद्देश्य अच्छा था। बट हाउ मच डिड इट सक्सीड इज़ डिबेटेबल, ठीक है ना। पर कितना सक्सेस मिला उसमें, ये डिबेटेबल है। मतलब सेपरेटिज्म और टेररिज्म को ख़त्म करने में कितना सक्सेस मिला, ये डिबेटेबल है। बट इंटेंट अच्छा था, उद्देश्य अच्छा था सरकार का, ऐसा बोलना है आपने यूपीएससी के इंटरव्यू में और यूपीएससी के मेंस एग्जाम में, ठीक है ना। ये बोलना है आपने कि सेपरेटिज्म टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 370 हटाया, तो इंटेंट अच्छा था, पर वो कितना ख़त्म किया उसने, कितना सेपरेटिज्म और टेररिज्म को किस हद तक ख़त्म किया, हाउ मच डिड इट सक्सीड इज़ डिबेटेबल, वो डिबेटेबल है, ऐसा बोलना आपने, ठीक है। इंटरव्यू में यूपीएससी के और यूपीएससी के मेंस एग्जाम में, ठीक है। अब सच्चाई आती है, अब सच्चाई क्या है इसकी, सच्चाई क्या है इसकी। तो 3 टाइप के मुस्लिम हैं कश्मीर में, 3 टाइप के मुस्लिम्स हैं, ठीक है ना। तो जो भारत में रहना चाहते हैं, भारत में ही कश्मीर को रखना चाहते हैं, वो मेजॉरिटी में है, ठीक है ना। जो मुस्लिम्स भारत में ही रखना चाहते हैं कश्मीर को, वो मेजॉरिटी में है, ठीक है ना। और जो हम अलग कश्मीर देश बनाना चाहते हैं, मतलब कश्मीर स्टेट अलग से एक देश, ठीक है ना, जो लोग रखना चाहते हैं वो सेपरेट कंट्री की डिमांड करते हैं। मतलब ना तो पाकिस्तान में जाऊँगा ना इंडिया में जाऊँगा, कश्मीर एक अलग देश रहेगा, तो वो सेपरेट कंट्री की बात करते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वी वांट इंडिया वाले जो मुस्लिम्स हैं वो मेजॉरिटी में है, लेकिन सेपरेट कंट्री मतलब कश्मीर कंट्री और पाकिस्तान वाले भी कुछ ये है, मुस्लिम्स है वहाँ कश्मीर में। तो कभी कभी ये टेरर एक्टिविटी में मोस्टली ये 2 ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। ये 2 और 3 मोस्टली टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब सेपरेट कंट्री, कश्मीर को सेपरेट कंट्री बनाने वाले और हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं वाले मोस्टली टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, इवन मुस्लिम्स हु वांट टू लिव विथ इंडिया डू नॉट वोट फॉर द बीजेपी। तो होता क्या है कि जो मुस्लिम, ये तीनों ही बीजेपी को वोट नहीं करते, ठीक है ना। वी वांट इंडिया जो मेजॉरिटी में है, जो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, कश्मीर के जो मुस्लिम जो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, जो मेजॉरिटी में है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते। और ये दोनों का तो सवाल ही नहीं उठता, 2 और 3 का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। तो इवन मुस्लिम्स हु डू नॉट वांट टू लिव विथ इंडिया, हु वांट टू लिव विथ इंडिया, इवन मुस्लिम्स हु वांट टू लिव विथ इंडिया डू नॉट वोट फॉर द बीजेपी, ठीक है ना। तो इवन जो भारत के साथ रहना चाहते हैं जो मुस्लिम्स, वो भी बीजेपी के लिए वोट नहीं करते, ठीक है ना, नहीं करते वो बीजेपी के लिए वोट। अब हिंदुओं में देख लेते हैं, ठीक है ना, हिंदुओं में क्या हाल है देख लेते हैं। तो कश्मीरी पंडित को छोड़ के सारे हिंदू जो थे वो बीजेपी को वोट देते थे, ठीक है ना। सारे कश्मीरी पंडित को छोड़ दे, हिंदुओं में कश्मीरी पंडित को छोड़ दे तो बाकी सब बीजेपी को वोट देते थे, ठीक है ना। एवरीवन वाज विद बीजेपी एक्सेप्ट कश्मीरी पंडित्स। तो ये हिंदुओं की बात थी। सो बीजेपी चीफ मिनिस्टर इन कश्मीर वॉज नेवर पॉसिबल, ठीक है ना। तो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कश्मीर में कभी भी पॉसिबल नहीं था, समझ रहे हो आप। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कश्मीर में कभी भी पॉसिबल नहीं था। सो बीजेपी का सोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। बीजेपी ने क्या सोल्यूशन किया, यहाँ से शुरू होता है। तो बात ऐसी है कि कोई भी लोकल पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है ना। कश्मीर की कोई भी लोकल पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करती, सारी इंडिया को सपोर्ट करती। जितनी भी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ठीक है ना, जितनी भी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ है कश्मीर में, कोई भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करती, सारी की सारी इंडिया को सपोर्ट करती है, सारी की सारी इंडिया को सपोर्ट करती है। और कोई भी एंटी हिंदू एजेंडा भी नहीं चलाती, ठीक है ना। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है पाकिस्तान यहाँ पे कश्मीर में, वो कोई भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करती, सारी इंडिया को सपोर्ट करती है। और ऐसा मुस्लिम मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स भी नहीं चलाती, ठीक है ना। मुस्लिम मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स भी नहीं चलाती, ठीक है ना। तो पार्टीज विच इनडायरेक्टली सपोर्टेड पाकिस्तान हैव ऑलरेडी बीन बैंड इन द पास्ट बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। तो जो पार्टीज इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी कश्मीर में, वो ऑलरेडी बैन की जा चुकी है, पिछली सरकारों के द्वारा, ठीक है ना। तो दे हैव ऑलरेडी बीन बैंड इन द पास्ट बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। सो पार्टीज विच इनडायरेक्टली सपोर्टेड पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट कश्मीर, okay, so all those parties have already been banned. Those who supported Pakistan, they also have been banned, and those which wanted Kashmir to be as a country in itself, those which supported Pakistan, they have been banned, and those who wanted Kashmir as a separate nation, those also have been banned. Those parties have also been banned. So there were such indirect parties which have been banned by successive governments in the past. They have been banned, okay.
So none of the mainstream political parties supported Pakistan. Everyone was with India. Every mainstream political party in Kashmir was with India. तो जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी सारी भारत के साथ थी, ठीक है ना। सो बीजेपी ने सोल्यूशन क्या निकाला? तो बीजेपी ने सोल्यूशन ये निकाला कि कोएलिशन के बाहर आ गए, ठीक है ना। गठबंधन किए थे जो महबूबा मुफ्ती के साथ, ठीक है ना, महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ जो गठबंधन किए थे उसके बाहर आ गए बीजेपी वाले, ठीक है ना। बीजेपी वाले गठबंधन के बाहर आए तो फिर उन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया, ठीक है ना। आर्टिकल 370 उसके बाद में हटा दिया। तो फिर आईटी सेल जो है नफरत फैलाने लगी, इस्लामोफोबिया फैलाने लगी, ठीक है ना। तो आईटी सेल ये सब फैलाने लगी, एंटी मुस्लिम हेट और इस्लामोफोबिया। और जो गोदी मीडिया है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, ठीक है ना। गोदी मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो रिलीजियस पोलराइजेशन हैपेंड एवरीवेयर। तो फिर क्या हुआ? रिलीजियस पोलराइजेशन हो गया पूरे भारत में, ठीक है ना। नाउ 2 टाइप्स ऑफ भक्त अरोज। तो 2 प्रकार के भक्त बने, ठीक है ना। 2 प्रकार के भक्त बने जिनको आइडियोलॉजी पता है आरएसएस की, ठीक है ना। जिनको आरएसएस की आइडियोलॉजी पता है वो इस मूव को उन्होंने वेलकम किया, ठीक है ना। जिनको आरएसएस की आइडियोलॉजी पता है उन्होंने इस मूव को वेलकम किया क्योंकि वो एंटी मुस्लिम था, ठीक है ना। एंटी मुस्लिम मूव था इसलिए उन्होंने इसको वेलकम किया आरएसएस की आइडियोलॉजी वालों ने। और जो लेमैन था, ठीक है ना, जो लेमैन था उनको ब्रेन वॉश किया गया। जो लेमैन था, जिसको ज़्यादा समझता नहीं था, उसको ब्रेन वॉश किया गया। जैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा, उसको ज़्यादा समझता नहीं, ठीक है ना, तो उसको ब्रेन वॉश किया गया सिविल सर्विसेज के टीचर के द्वारा। उसको ब्रेन वॉश किया गया सिविल सर्विसेज के टीचर के द्वारा ये कह के कि ये मास्टर स्ट्रोक था, ठीक है ना। सिविल सर्विसेज के टीचर के द्वारा बच्चों को ब्रेन वॉश किया गया कि ये मास्टर स्ट्रोक था बोले, ठीक है ना। तो जो नौसिखिए थे उनको ब्रेन वॉश किया गया। जिनको इस आरएसएस की आइडियोलॉजी नहीं पता वो लेमैन आदमी को ब्रेन वॉश किया गया, ठीक है ना। वो तो ऑर्डिनरी कश्मीरी क्या कहता है, ठीक है ना। ऑर्डिनरी कश्मीरी क्या कहता है? आप जाओगे कश्मीर, कभी जाओगे अगर कभी कश्मीर, तो पूछना किसी ऑर्डिनरी कश्मीरी से वो क्या कहता है। तो ऑर्डिनरी कश्मीरी कहता है कि हमको आर्टिकल 370 नहीं चाहिए भाई, तुम आर्टिकल 370 का हवा बना रहे हो, हमको आर्टिकल 370 चाहिए भी नहीं, ठीक है ना। कश्मीरी क्या बोलता है? साधारण कश्मीरी वो बोलता है कि हमको आर्टिकल 370 नहीं चाहिए, बस हमको हमारा स्टेट का स्टेटस दे दो, ठीक है ना। हमको आर्टिकल 370 नहीं चाहिए, हमको स्टेट का स्टेटस वापस दे दो, हमको यूनियन टेरिटरी नहीं रहना। कश्मीरी क्या बोलता है? हमको यूनियन टेरिटरी नहीं रहना है, हमको स्टेट का स्टेटस दे दो। आर्टिकल 370 हमको दो नहीं दो एक ही बात है, उससे ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है, ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी कश्मीरी बोलता है कि आर्टिकल 370 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, हमको सिर्फ स्टेट का स्टेटस वापस दे दो, हमको यूनियन टेरिटरी नहीं रहना, ये ऑर्डिनरी कश्मीरी बोलता है। सो बीजेपी ने क्या सोल्यूशन निकाला? बीजेपी ने सोल्यूशन निकाला कि हम कश्मीर तो कभी जीत सकते नहीं, ठीक है ना। बीजेपी ने क्या सोल्यूशन निकाला कि हम कश्मीर तो कभी नहीं जीत सकते क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो उन्होंने 3 चीज़ें की, ठीक है ना। उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया तो कोई स्टेट असेंबली का इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया तो कोई स्टेट असेंबली का इलेक्शन नहीं होगा। यूनियन टेरिटरी बना दिया तो कोई स्टेट असेंबली का इलेक्शन नहीं होगा, तो कोई डर भी नहीं लगेगा हारने का, ठीक है ना। तो कोई डर भी नहीं लगेगा हारने का क्योंकि स्टेट असेंबली नहीं है, यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तो अब कोई डर नहीं है हारने का, ठीक है ना। फिर इस्लामोफोबिया फैला दो, ठीक है ना। इस्लामोफोबिया फैला दो ताकि जो हिंदूज़ है कश्मीर में वो बीजेपी को वोट देते लोकसभा इलेक्शंस में, ठीक है ना। इस्लामोफोबिया फैला दो ताकि जो हिंदूज़ है कश्मीर में वो बीजेपी को वोट देते लोकसभा इलेक्शन में। ये किया उन्होंने, ठीक है ना। तो कश्मीरी पंडित जो एकमात्र हिंदू कम्युनिटी थी जो बीजेपी को वोट नहीं करते थे, ठीक है ना। कश्मीरी पंडित एकमात्र हिंदू कम्युनिटी थी जो बीजेपी के लिए वोट नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किए? एक कम्युनल एजेंडा फिल्म तैयार की, कश्मीर फाइल्स, ठीक है ना, जिसने सिर्फ एक आधी सच्चाई दिखाई, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया? कम्युनल फिल्म कश्मीर फाइल को रिलीज़ किया जो सिर्फ आधी सच्चाई दिखाता था, ठीक है ना, सिर्फ आधी सच्चाई दिखाता था। एंड हाफ रियलिटी वॉज शोन टू मेक हिंदूज अ राइटर। तो दंगाई बनाने के लिए, ठीक है ना, दंगाई बनाने के लिए सिर्फ हाफ रियलिटी दिखाई गई, रेडिकलाइज करने के लिए सिर्फ हाफ रियलिटी दिखाई गई, उसमें पूरी रियलिटी नहीं दिखाई गई। तो एक प्रोपेगेंडा फिल्म जो थी वो रिलीज़ की गई सिर्फ आधी अधूरी सच्चाई दिखाते हुए, ठीक है ना, ताकि इनको लुभाया जा सके, कश्मीरी पंडितों को लुभाया जा सके जो कि ओनली हिंदू थे जो बीजेपी के लिए वोट नहीं करते थे, ठीक है ना। उनको लुभाने के लिए कश्मीरी फाइल्स फिल्म रिलीज़ की। कश्मीरी पंडित स्टिल डिड नॉट बिकम बीजेपी वोट बैंक। तो वो फिर भी बीजेपी का वोट बैंक वो नहीं बने, फिर भी कश्मीरी पंडित जो है वो बीजेपी का वोट बैंक नहीं बने क्योंकि उनको पता था कि बीजेपी ने सबसे कम काम किया उनको प्रोटेक्ट करने में, ठीक है ना। तो कश्मीरी पंडित फिर भी बीजेपी का वोट बैंक नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि वो बीजेपी ने सबसे कम काम किया उनको प्रोटेक्ट करने का, ठीक है ना। उनको प्रोटेक्ट किया ही नहीं है बीजेपी ने। और जब से मोदी जी की सत्ता आई है तब से वहाँ कश्मीर में तनाव बढ़ गया है। तनाव बढ़ गया तो इन पे हमले बढ़ गए, ठीक है ना। कश्मीर में तनाव बढ़ गया जब से बीजेपी आई तो इन पे हमले बढ़ गए, इसलिए वो बीजेपी के भक्त नहीं है, ठीक है ना। तो वो अभी भी नहीं बने हैं बीजेपी के भक्त क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी ने सबसे कम किया है उनको प्रोटेक्ट करने में, ठीक है ना। बट इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, बाकी के जो कश्मीर को छोड़ के बाकी का जो इंडिया है उसमें
हिंदुओं को रेडिकलाइज करने के लिए बीजेपी की बहुत मदद हुई, ठीक है ना। कश्मीर को छोड़ के जो बाकी का इंडिया है वहाँ पे बीजेपी को बहुत मदद हुई रेडिकलाइज करने के लिए हिंदुओं को, ठीक है ना, हिंदुओं को भड़काने के लिए, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, ठीक है ना, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस एक्सेप्ट कश्मीरीज लद्दाखीज। तो देखो कौन से स्टेट के हिंदू जो है रेडिकलाइज नहीं हुए हैं अभी तक, ठीक है ना। तो हिंदू नहीं कह रहा मैं, आम जनता कह रहा हूँ। तो कश्मीरी रेडिकलाइज नहीं हुए हैं, लद्दाखी नहीं हुए हैं, तेलंगानी नहीं हुए हैं, आंध्र प्रदेश के लोग भी ज़्यादा नहीं हुए हैं, कर्नाटक के लोग भी नहीं हुए हैं रेडिकलाइज, ज़्यादातर नहीं हुए हैं बोल रहा हूँ। तो तमिलनाडु के भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, केरला के भी नहीं हुए हैं रेडिकलाइज, सिक्किम के नहीं हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश के नहीं हुए हैं, मिजोरम के नहीं हुए हैं और नागालैंड के नहीं हुए हैं, ठीक है ना। इन स्टेट को अगर आप छोड़ देते हो, ठीक है ना, इन स्टेट्स को अगर आप छोड़ देते हो तो बाकी का पूरा भारत सो रहा है, बाकी का पूरा भारत सो रहा है और एडिक्ट हो चुका है, ठीक है ना, एडिक्ट हो चुका है इस राजनीति का, ठीक है ना, हिंदुत्व की राजनीति का एडिक्ट हो चुका है। बाकी का भारत सो रहा है और हिंदुत्व की राजनीति का एडिक्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो वो सिर्फ और सिर्फ आज से 20-25 साल बाद समझेगा कि वो खुद जिम्मेदार था देश को बर्बाद करने के लिए, ठीक है ना। आज से वो 20-25 साल बाद समझेगा कि वो खुद जिम्मेदार था देश को बर्बाद करने के लिए, ठीक है ना, और खुद को बर्बाद करने के लिए आज से 20-25 साल बाद उसको समझ में आएगी बात कि वो उसने अपने देश को बर्बाद किया और खुद को भी खुद ने बर्बाद किया। ये 20-25 साल बाद उसको समझ में आएगी बात, ठीक है ना। ये वो एट प्रेजेंट पूरी तरह से नशे में धुत है, ठीक है ना। अभी वो पूरी तरह से नशे में धुत है, पूरी तरह से धर्म के नशे में पूरी तरह से धुत है अभी वो, ठीक है ना। तो जिस तरीके से किसी मड्डी को, ठीक है ना, जिस तरीके से किसी शराबी को पछतावा कब होता है, किसी शराबी को पछतावा सिर्फ तब होता है जब उसके लीवर और किडनी खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। एक शराबी को पछतावा सिर्फ तब होता है जब उसके लीवर और किडनी खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से जिस दिन देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना, जिस दिन देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और फ्रीडम कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी देश से, देश भी बर्बाद हो जाएगा और फ्रीडम भी कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी देश से, उसी दिन लोगों को समझ में आएगा कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है ना। उसी दिन लोगों को समझ में आएगा कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ पहले। 3-4 महीना पहले बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट ट्वीट हुआ था जिसमें इंडियन मैप वॉज मिस रिप्रेजेंटेड, जिसमें इंडिया का मैप जो है मिस रिप्रेजेंट किया गया था। अक्साई चीन को जो है चाइना में दिखाया गया था और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में दिखाया गया था ऑफिशियल बीजेपी के ट्विटर हैंडल में, ठीक है ना। तो जब लोगों ने चिल्लाया तो उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया और गोदी मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया इस न्यूज़ को, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो ये इससे बड़ा ब्लंडर और क्या हो सकता है, इससे बड़ा ब्लंडर और क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा हूँ मैं। सो थैंक यू वेरी मच। समझना है तो समझ जाओ और नहीं समझना है तो देश आपके हवाले भैया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।